हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो। फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इज ऑलवेज ट्रू व्हेन। यानी कि दो वेक्टर दिए हैं हमारे पास ए और बी, उनके सम का जो मैग्नीट्यूड होता है वो उनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर कब होगा। चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से जो स्टेटमेंट सही है वो बताओ। तो ठीक है भाई, सबसे पहले जो हमारी ये गिवन कंडीशन है ना, इसको थोड़ा सा हम अपने हिसाब से चेंज करने की कोशिश करते हैं। हमें क्या बोल रखा है कि दो वेक्टर हैं, उनका सम और उनका डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है। अगर मैं यहाँ से इन दोनों का स्क्वायर करूँ तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे लिखा जा सकता है। और इधर क्या लिखा जा सकता है, ए माइनस बी इंटू क्या लिखा जा सकता है, ए माइनस बी। यहाँ से ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और अगर हम इसे खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा हमारा 4ab बराबर 0। यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, ए डॉट बी बराबर 0। यानी कि जो ये कंडीशन है, ये कंडीशन और ये कंडीशन क्या है, सेम है। अगर ये कंडीशन मैं कहूँ कि फुलफिल हो रही है तो ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, क्योंकि इसी कंडीशन से ये कंडीशन निकली है कि ए और बी जो गिवन वेक्टर हैं उनका सम का जो मैग्नीट्यूड होता है और डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल तभी होगा जब उनके दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट या मैं बोलूँ स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है जी। तो देखो ए डॉट बी बराबर 0 कब मिल सकता है हमें। तो देखो पहली कंडीशन देखो, कह रहा है कि ए और बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। पहले तो मैं देख लो कि जो हमारा ए डॉट बी होता है ये क्या होता है हमारा, ये होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो ए डॉट बी 0 कब मिल सकता है, या तो ए बराबर ही 0 हो, इसमें तो 0 गुणा के समथिंग 0 हो जाएगा, या तो बी बराबर ही 0 हो, तब भी 0 गुणा समथिंग 0 हो जाएगा, या ऐसा हो कि जो तीसरी क्वांटिटी है यहाँ पे कॉस थीटा यही 0 हो जाए। और ये 0 कब हो सकती है, जब थीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री हो, या क्या हो 270 डिग्री हो। इस प्रकार से बहुत सारे एंगल मिल सकते हैं। तो देखो भाई, अब ऑप्शन में से कि पहला ऑप्शन कह रहा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो, बराबर हो लेकिन 0 के बराबर ना हो। तो भाई क्या ये कंडीशन हमारी बता देती है ये चीज़ कि ये फॉलो होने वाला है, ए डॉट बी बराबर 0 मिलने वाला है। हम ये देखते सीधे क्या इस कंडीशन से मिल सकता है, मिल भी सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है, मिल भी सकता है लेकिन हमेशा ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। ठीक है। ए और बी क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ए और बी परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे ही 90 डिग्री होगा इन दोनों के बीच का एंगल, तो कॉस 90 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0 होगा। यानी कि इस केस में तो हमेशा ए डॉट बी 0 मिलने वाला है। ए डॉट बी 0 मिलने वाला है तो इट मीन्स ये कंडीशन फॉलो होने वाली है। तो ऑप्शन बी तो बिल्कुल हमारा ट्रू है। ठीक है। ऑप्शन सी है फिर से वही कि ए और बी क्या हो, बराबर हो लेकिन 0 के बराबर ना हो, और ए और बी क्या हो, एंटी पैरेलल बोल रखा है। यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा बराबर 0 डिग्री होगा यानी कि ये हमारा क्या दे रहा होगा, 1 के बराबर हो रहा होगा। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर ही हो जाएगा। तो जब 0 के बराबर है ही नहीं ये, और ये इक्वल है इनका मैग्नीट्यूड, तो 0 नहीं है तो 1 2 कुछ भी हो सकता है। तो ये तो हमेशा हमें 0 मिलने वाला ही नहीं है, ए डॉट बी बराबर 0 मिलने वाला नहीं है, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। फिर यहाँ पे देखो, जब ये हमारे क्या होते हैं, फिर से मैग्नीट्यूड इक्वल है, 0 के बराबर नहीं है, और एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल होने का मतलब है थीटा बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो जैसे ही कॉस 180 डिग्री होता है वो हमारा क्या देता है, -1 देता है। यानी कि ए डॉट बी बराबर माइनस का ए बी होगा इस केस में। फिर से हमारा ए डॉट बी बराबर 0 नहीं मिल रहा है, इट मीन्स ये और ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो सकता था, पॉसिबल हो सकता था किसी किसी केस में, लेकिन उसको पॉसिबल होने के लिए ये कंडीशन फुलफिल होनी पड़ेगी कि दोनों क्या हों, परपेंडिकुलर हों। यानी कि मैग्नीट्यूड सेम होगा, और ए डॉट बी बराबर 0 तभी हो सकता है जब क्या हो, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। यानी कि बी वाला स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है, बाकी हम कह नहीं सकते किसी का। सी और डी तो होंगे ही नहीं, ए का हम कहा नहीं जा सकता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि क्या होने चाहिए, ए और बी क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए ये कंडीशन फॉलो होने के लिए। तो ये था जी आज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपकी समझ में आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अगले टॉपिक में। तब तक के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हमें इसी प्रकार का जो कंटेंट है वो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।